दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़ता रहे। इसके लिए मनुष्य अपनी जिंदगी में पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत करता है। लेकिन इसके बाद भी वह जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंसा रह जाता है। वह अमीर बनने के सपनों के उधेड़ बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है और इसके पीछे के कारणों को समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है। लेकिन वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसके पीछे के कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अननोन सफर में स्वागत है। दोस्तों, अपना घर बनवाते समय या घर किराए पर लेते समय वास्तु का ध्यान देना अति आवश्यक होता है। अगर आप वास्तु का ध्यान नहीं रखते तो यही कारण होता है जो दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तु का ध्यान न देने से वहां रहने वाले सदस्यों के बीच में दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े तथा क्लेश होना शुरू हो जाता है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो मां लक्ष्मी उस घर से नाराज हो जाती है, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन मिलता है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु तथा अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। भगवान विष्णु ने बताया है ऐसे कौन कौन से कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं। पहला, सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलते तक सोते रहते हैं, यानी सूर्य निकलने के बाद उठते हैं, वहां भी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए हमें प्रातः काल उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है। दूसरा, दीपदान। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता, वहां पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन भी जरूर करना चाहिए। तीसरा, गृह क्लेश। जिस घर में गृह क्लेश रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, कांटेदार पौधे। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहां भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि गुलाब, कैक्टस। इस प्रकार के पौधे को हमेशा घर से बाहर लगाना चाहिए। पांचवा, सफाई। जिस घर में हमेशा गंदगी रहती है वहां भी दरिद्रता निवास करती है। इसलिए अपने घर में पूर्णतया सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। छठवां, साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहां भी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। सातवां, मैले वस्त्र धारण करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग गंदे कपड़े अर्थात मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं, धन की देवी लक्ष्मी उन्हें त्याग देती हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके सदैव स्वच्छ वस्त्र यानी साफ सुथरा कपड़े पहनना चाहिए। स्वच्छ रहने वाले पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आठवां, रसोई घर में जूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तवा को उल्टा नहीं रखना चाहिए। 9, सूर्यास्त के समय भोजन। जब सूरज ढलने को हो तो याद रखें कि इस समय कभी भोजन न करें। सही शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5:30 से पहले करें या फिर 7 बजे के बाद करें। 10वां, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात वह हमेशा दूसरे व्यक्ति बुराई तथा कमियां निकालने में माहिर हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं और इससे भी जीवन में दरिद्रता आती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं दरिद्रता का मूल कारण क्या है। दोस्तों, हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, पर यह बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि लक्ष्मी जी के साथ एक देवी और प्रकट हुई थी, जिनको हम अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। मां लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की देवी हैं और लक्ष्मी दरिद्रता, चरित्रहीनता और दुर्भाग्य की देवी है। लक्ष्मी देवी हर किसी को मीठा एहसास करवाती हैं। यही कारण है कि इनका संबंध मिष्ठान से है
और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा तीखा कड़वा से है। इसलिए हमेशा शुभ अवसरों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है और घर को बुरी नजर और दरिद्रता से बचाने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च लटकाया जाता है। लक्ष्मी जी घर के अंदर जाकर मिठाई खाती है और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू और मिर्च खाकर संतुष्ट होकर चली जाती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि दरिद्रता को दूर कैसे किया जाता है। मानव जीवन में रामायण पाठ प्रदर्शकता का अत्यधिक महत्व है। एक आदर्श सदाचारी शिष्टाचारी शांतिपूर्ण तथा मानवता का जीवन जीने हेतु रामायण का स्वाध्याय अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी घर में रामायण का पठन या श्रवण होता है, उस घरों में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का आभास नहीं होता और दरिद्रता उसके चौखट से ही दूर भाग जाती है। अतः आप भी अपने घर से दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं तो रोज रामायण का पाठ जरूर करें। माँ लक्ष्मी का आपके यहाँ स्थायी वास हो और आपके घर से दरिद्रता कोसों दूर रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।